बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी शोहराए आफाक किताब मसनवी शरीफ के अंदर एक खूबसूरत वाक़या नकल फरमाया है। मौलाना रूमी लिखते हैं कि एक दफ़ा रोमियों और चीनियों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा पैदा हो गया। झगड़ा पैदा होने की बुनियादी वजह ये थी, रोमियों ने कहा कि हम अच्छे सना और कारीगर हैं, हम हाथ की ऐसी सफाई रखते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, जबकि चीनियों ने कहा कि हम अच्छे कारीगर हैं, हम ऐसा खूबसूरत काम करते हैं कि देखने वाला हैरान रह जाता है। बातों बातों में वो लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि मुकदमा बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने कहा, तुम दोनों अपनी सफाई अपने काम के जरिए पेश करो, तुम मेरे सामने कोई काम लाओ ताकि मैं देखकर ये फैसला कर सकूं कि कौन बेहतर काम करता है। बादशाह ने अपने मशीरों के साथ मशवरा करने के बाद ये तजवीज़ पेश की कि बादशाह एक मकान बनवाएगा और उस मकान में चीनी और रूमी अपना अपना काम पेश करेंगे। फिर देखकर ये फैसला कर दिया जाएगा कि कौन बेहतर काम करता है। यूं बादशाह ने एक मकान बनवाने का हुक्म जारी कर दिया और उसने कहा कि मकान के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर दी जाए। चीनियों से कहा कि निसफ मकान में तुम अपनी कारीगरी दिखाओ और रोमियों से कहा कि दूसरे निसफ हिस्से में तुम अपनी सनाई का नमूना पेश करो। एक तरफ चीनियों ने अपना काम शुरू किया तो दीवार पर प्लास्टर किया, फिर उस पर किस्म किस्म के बेल बूटे, फूल, पत्ते, रंग बिरंगे पत्ते वगैरह उगाए, तरह तरह की बेलें बनाई और अपने हिस्से के कमरे को मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार और रंगारंग बेल बूटों से गुलो गुलजार बना दिया। उन्होंने इतना खूब काम किया कि देखने वाले की आंखें चंद लम्हों के लिए हीरा हो जाया करती थी। जबकि रोमियों ने अपने काम में एक हैरान कुन बात ये की कि उन्होंने दीवार पर प्लास्टर किया, जबकि कोई भी फूल, पत्ता या कोई भी रंग तक दीवार पर नहीं लगाया। उन्होंने दीवार के ऊपर चीजें बनाने के बजाय दीवार को प्लास्टर करके शकील करना शुरू कर दिया, यानी इतना साफ, शफाफ और चमकदार बना दिया कि उसमें आईना की तरह इंसान की सूरत नजर आने लगी। जब दोनों कारीगर अपनी कारीगरी खत्म कर चुके तो बादशाह को इत्तला दी गई। बादशाह आया और हुक्म दिया कि दरमियान से दीवार हटा दी जाए। जो ही दीवार बीच में से हटाई गई, चीनियों की वो तमाम नक्काशी और गुलकारी जो उन्होंने इतनी मेहनत के साथ की थी, वो तमाम रोमियों की उस दीवार में नजर आने लगी जो उन्होंने साफ, शफाफ और चमकदार बनाई हुई थी। चीनियों के बनाए हुए तमाम बेल बूटे रोमियों की दीवार में मुनक्किस हो गए, जिसे रोमियों ने शकील करके आईना बना दिया था। बादशाह ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ कि किसके हक में फैसला दे। उसने बहुत सोचो बचार के बाद ये फैसला किया, क्योंकि एक ही किस्म के नक्शो निगार दोनों तरफ नजर आ रहे थे। उसने रोमियों के हक में फैसला दिया कि उनकी सनाई बहुत बेहतरीन है और उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में काम किया है, और इसकी वजह ये बयान की कि उन्होंने अपनी सनाई और कारीगरी भी दिखाई, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने चीनियों की कारीगरी भी छीन ली। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस किस्से को नकल करने के बाद आखिर में बतौर नसीहत फरमाते हैं, ए अजीज, तू अपने दिल पर रोमियों की तरह की सनाई जारी कर, यानी अपने कल्ब को रियाजत, इबादत व मुजाहिदा से मांझ कर इतना साफ कर ले कि तुझे घर बैठे ही दुनिया के सारे नक्शो निगार अपने दिल में नजर आने लगे। यानी तू अपने दिल से हर किस्म का मादी मैल कुचैल निकाल फेंक और इसे इल्मे इलाही की रोशनी से मुनव्वर कर दे। तुझे दुनिया व आखिरत के हकायक को मुआरिफ घर बैठे ही नजर आने लगेंगे, और ऐसे कल्ब पर जो बिल्कुल साफ हो, बे उस्तादो किताब बराह रास्त
उलूम खुदावंदी का फैजान होता है और ऐसा कल्ब जो दुनिया की तमाम लालचों से बिल्कुल पाक हो वो रोशन से रोशन तर होता जाता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे दिल को दुनियावी बुराइयों, लालच, हसद, तमा, रियाकारी जैसी बीमारियों से महफूज फरमाए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कर दीजिए। मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे मुलाकात होती है इसी तरह की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।